महीना इंतजार करब। 12 महीना आई तो करवा चौथ हम भूखब, पूरा मन तन धन से भूखब। कोनो चीज़ के न कमी होके देवे आ न कोनो चीज़ हम छोड़ब, न कोनो चीज़ भुलाइब। हर एक चीज़ के व्यवस्था करके या पूरा मन पूर्वक भूखब। हमारे पति जी से सही हो गए ना, वैसे हम मन पूर्वक भूखब। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्ति किया। अगले व्रत में भूखा और अखंड सुहागन होगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारी विसंकट टल जाएगा। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया तो पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। पांडव की पत्नी द्रौपदी, एक पत्नी के 5 मर्द रहना है। पांचों पांडव इनका द्रौपदी के पति रहना है। अर्जुन, भीम, लक्ष्मण, सहदेवा। जब ये भिक्षा मांगे गई ना लोगन, भिक्षा मांग के जब लेकर आवा लोगन, तब माता से पूछा, ये माता आज भिक्षा लेकर आया, तब माता कहे आपस में बांट के खा लो। तब जब राज्य दरबार में अर्जुन जब बाढ़ से मछली के आँख में निशान लगा के द्रौपदी से शादी कईने, तो घरे ले तो यह कहना कि माता मैं ले आया। तो वही क्षण पे उनकर माता जी कही रहले बड़ी कि आपस में 5 भाई बांट लो। तो वही से उनका द्रौपदी नाव से इनकर वरदान भी रहल है। इनकर वरदान भी रहल कि हमके ऐसा पति चाहे कि जो 5 गुण रहे। तब 5 पांडव 5 गुण रहल है, अलग अलग गुण रहल है। तुझा द्रौपदी रहे। तो द्रौपदी कहले बाड़ी कि अगर ये कुल काम करबू तू तो 5 पांडव जवन जंगल में गए माने वनवास में, लोगों के कष्ट सब कट गई। तो वो द्रौपदी भी भूखल बाड़ी आई करवा चौथ के व्रत। महाभारत के पहले कहानी है। इस प्रकार सौभाग्य पुत्री पौद्रदी और धन धान्य की अछूती स्त्री को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। पूजन कैले बाद भगवान शंकर का आरती होला, कपूर अगरबत्ती होला, आशीर्वाद लिया जाला। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। एगो पंडित के घरे 7 बेटी रही। 6 बहुएं के मायके वाले बहुत अमीन थे। बहुत अमीन थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। एगो ब्राह्मण क्षत्रिय घरे 7 रही बहू पतोई। तो 6 गो बड़ा सही रही, 1 बड़ा हरामी रही। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। जो छोटा पतोई रही है तो मायके में केहू नहीं रहा है, अकेले रही। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुखतारो रहते। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष की करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं ने मायके से उनके छोटे भाई करवा चौथ लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को की खरी छोटी सुना रखी थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा। छोटा तो है नैहर में केहू नहीं रहा। आज ये रहबो कैले, अगर आवत रह ससुराल में तो खुश रहते रही। व्रत में कुछ रहे ना आवत नहीं खुश रहते लगा। बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। फर्ज होला भाई के करवा लेके आइले के। बहन जैसे भूखत रही करवा चौथ तो कुछ ना कुछ करवा में भाई के ले आई फर्ज है। न ले आवा तो कुछ दान दे दिया जाला। कपड़ा भइल, लुग्गा भइल, पैसा भइल, कोनो चीज भइल दान दे दिया जाला। भाई के फर्ज है। नाग को छोटी बहू पर दया आई।
नाग ने कहा बेटी तुम घर चलो, मैं अभी कड़वा लेकर आता हूँ। नाग तो भेटा गई बस सांप नाग। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। प्रसन्न होकर नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहो पहनो, मन एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत छोड़ना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर चांद के बारे में उसकी उत्सुक बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। एक नाद रहे और नादे के उठौले के या छुएले के माना रहा लगा। जब नाद उठौले में तो मैं सांप के छोटा छोटा बच्चा दिखाई दिया। उसने जल्दी से जल्दी में एक सांप पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर लिया। नाग ने भी कर लिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसने धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अभी उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी भंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। मैंने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगी। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौके पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वही छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस में हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे भंड भाया से प्यार कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। भंडा ने जब सुना तो सोचने लगा तो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे